अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 2 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 2-3 बड़ी खबरें, 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ गई है, जहाँ पर ट्रंप इंतज़ामिया का एक अहम ओहदेदार बिल्कुल एन उसी तरह आउट ऑफ सिलेबस आया है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अडियाला जेल के अंदर पाबंदे सलासल एक शख्स आउट ऑफ सिलेबस आ गया सिस्टम के लिए। अब वो 25 करोड़ अवाम का मुर्शिद है, कैदी नंबर 804 है, इमरान खान है, 25 करोड़ अवाम का कप्तान है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ऐसा आया है कि बड़ों बड़ों को नाकों चने चबवा दिए। अब इसी तरह का एक ओहदेदार अमेरिका के अंदर है जो बार बार इमरान खान के हक में बात कर रहा है, उनकी रिहाई की बात कर रहा है। वो शख्स कौन है, उसने अब क्या बात क्या डाली है और कौन से फोरम पर कही है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक पहले तो लाइक माइंडेड लोग बोलते ही थे, अब भी बोल रहे हैं। जो लाइक माइंडेड सहाफी नहीं भी हैं वो भी बोलना शुरू हो गए हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अब जेल के अंदर रखना ज्यादा देर इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। वो कौन से शख्स हैं, कौन लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर इमरान खान साहब की जो रिहाई की टाइमलाइन थी वो ऑलमोस्ट यही है जिस वक्त में, जिस लम्हे मौजूद में मैं मौजूद हूं, इसी टाइम तक उनको रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं रिहा हो पाए, कितना मजीद वक्त लगेगा, अब लोग क्या बात कर रहे हैं, ज्यादा टाइम है नहीं है, उसके ऊपर आज मैंने अपना व्यू पॉइंट रखना है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में या प्रो राइट बात करने वाले सहाफियों को, ट्वीट्स को अगर आप हटा दें तो पीछे मरकजी क़यादत की परफॉर्मेंस सिफर रह जाती है। अब यह हालत है कि ट्वीट्स को रीट्वीट करना भी इनके लिए मुमकिन नहीं है। कोई व्हाइट पेपर, कोई डोजियर, कुछ भी नहीं है। उसकी डिटेल्स और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्बे मामूल, हस्बे रवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, जो हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म साहब ने आपसे हमसे गुजारिश कर रखी है, लाइट आए ना आए उसके ऊपर एहतजाज कैसे करना है, आवाज़ सुनी जाए ना सुनी जाए उसके ऊपर एहतजाज कैसे करना है, गैस आए ना आए उसके ऊपर एहतजाज कैसे करना है, तो उसके ऊपर एहतजाज। और आगे चलते हैं जी। ट्रंप इंतजामिया का अहम ओहदेदार, एक शख्स पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ सिलेबस आया, वो शख्स सिस्टम की नाक पर लड़ा हुआ है, वो शख्स इस 14 जमाती इत्तेहाद जो सरकार के अंदर बैठा हुआ है इसकी नाक पर लड़ा हुआ है। उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, और उसके जो लाइक माइंडेड दोस्त हैं जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की काविशें और फिर कुछ लोगों की अपनी सोच काम करने वाली डेवलपमेंट्स वो अब दिखा रही हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मजीद बात बढ़ रही है। जो विल्सन, यो रिचर्ड ग्रेनल अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई। अब ये time.com के ऊपर आर्टिकल छप रहे हैं। वो कौन छाप रहा है, छापने वाले छाप रहे हैं, लिख कौन रहा है, जो विल्सन लिख रहा है। और क्या लिख रहा है, फ्री इमरान खान। वो कह रहा है कि जो भी इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार की पुश्त के ऊपर है वो पीछे हट जाए। ये कौन कह रहा है, रिचर्ड ग्रैनल का दोस्त जो विल्सन, डोनाल्ड ट्रंप का मोतमद खास दोस्त, वो कह रहा है। अब हाल ही में जो यूक्रेनी सदर के साथ हुआ है उसके बाद बेखबर जराए, मतीउल्लाह जान भी ये कहते हैं, बेखबर जराए उनके ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी मदऊ किए जाने का इम्कान है और अगला नंबर उनका है। लेकिन इस हवाले से हमारा जो सफारत खाना है उसने काम करना शुरू कर दिया। मतीउल्लाह जान साहब की खबर है। तो अगर उनको बुलाया जाता है तो क्या इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बात होगी या नहीं होगी? मैं तो अपनी बात तो अब कर ही नहीं रहा। हमने तो ये वाली बात करना ही हमने शुरू की थी कि कितना बड़ा प्रेशर आ सकता है। शायद मेतला हमारे दोस्त हैं, वो भी अब किसी चैनल के ऊपर मौजूद नहीं है लेकिन बात अच्छी करते हैं। वो फरमाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के हक में बात करेगा, रिहाई के लिए बात करेगा, कोशिश भी करेगा, देर सवेर हो सकती है। तो अब ये देर सवेर वाला मामला है ना, ये असल मामला है जो कि ये इस बात का गमाज है कि टाइमलाइन जो है वो आगे पीछे हो सकती है। अब जो हुकूमती हलकों के और इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी कहना शुरू हो गया कि इमरान खान इतना पॉपुलर हो चुका है,
इतना पॉपुलर हो चुका है कि उसको रोकना इस रिजीम के लिए, इस सरकार के लिए, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जानी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। नागुज़ीर हो जाएगा इनके लिए इमरान खान को अप्रैल के अंदर किसी भी तौर से छोड़ना। अप्रैल बहुत ज्यादा हो गया तो अप्रैल या बजट से पहले पहले, इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता। ये वो साहब बोलना शुरू हो गया। मैं मंसूर अली खान का वो तराशा सुन रहा था जिसमें वो कहते हैं कि मकबूलियत के तमाम बैरोमीटर्स फाड़ चुका है इमरान खान, ठीक है। इसी तरह से नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जितना पॉपुलर इस वक्त इमरान खान है, कायदे आजम के बाद इतना पॉपुलर कोई नहीं है। ये कौन है? नजम सेठी साहब बोल रहे हैं। इसके अलावा हारून रशीद साहब और या मकबूल जान साहब, इमरान रियाज खान साहब। अब मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा ना, मैं सबके हवाले दे रहा हूं। मैं तो नाचीज हूं, जो मैं बात कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो कोई बात गलत साबित नहीं हुई। टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब इमरान खान साहब की रिहाई की टाइमलाइन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। मैं बड़ा कन्विंस्ड था, अब भी हूं, कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम को हमने मेंशन किया कि ये फ्रेम हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे, उसमें इमरान खान साहब को अब तक रिहा हो जाना चाहिए था और रिहा हो रहे थे। 3-4 फैक्टर इसमें कार फरमा है। पहला फैक्टर तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का वो फ्रंट लीड रोल प्ले ना करना जो उन्हें करना चाहिए था। दूसरा फैक्टर है खुद इमरान खान साहब, वो जब कोई बात नहीं मान रहे और वो अपने नजरिए और उसूल के ऊपर डट गए हैं तो वो टाइम एलिवेट हुआ है। अदरवाइज अगर वो किसी पॉइंट ऑफ सेटलमेंट के ऊपर आ जाते तो मे बी अब तक रिलीज हो चुके होते, क्योंकि प्रेशर जिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए था वो नजर आया और वो इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मजीद इंपैक्ट डलना है। ये मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी कह चुका हूं कि इसके ऊपर आप देखिएगा कि बयानात आएंगे, ज्यादा दिन नहीं है। अब हो सकता है मियां शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया जाए, है तो फार्म 47 के वज़ीर। सोचिए यूक्रेनी सदर के साथ जो कुछ हुआ है, हालांकि उन्होंने रिटेलिएट किया इसके ऊपर, तो हमारे वाला वज़ीर आज़म कितना रिटेलिएट करेगा और किस हद तक करेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो इसमें ज़्यादा दिन नहीं है। मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, मायूस बिल्कुल नहीं होना है। यकीन कीजिए कि हमारे और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जो रस्सी है उसको मजबूती से थामे रखना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि फिरौन, शद्दाद, हमान, निमरूद, तमूद, फिरौन और फिर क्या कहते हैं कारून, ये सब के सब तबाह बर्बाद हो गए, निस्त नाबूद हो गए, चले गए। तो हम या हमसे जुड़े जो दोस्त अहबाब हैं उनको किस बात का घमंड है? हमने भी खत्म हो जाना है। तो जो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने सदा अपनी पोजीशंस के ऊपर रहना है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। मैं अहमद जवाद साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ी खुशी हुई। अच्छा ट्वीट है, गो के ये बीच में बिदक गए थे लेकिन अच्छा ट्वीट है। वो कहते हैं जो भी ऑफेयर हो रहा है, जो भी ऑफेयर हो रहा है वो इस बात का सर्टिफिकेट ले रहा है कि वो सहाफी है, टाउट नहीं है, वो गैरतमंद है, बहादुर है, हक और सच का पयाम्बर है, हड्डी के पीछे भागने वाला कुत्ता नहीं है, लिफाफे को सूंघने वाला नहीं है। पीटीआई सोशल मीडिया को ऐसे सहाफियों को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट इमरान खान के दस्तखत से और इमरान खान की इजाजत से सोशल मीडिया पर रिलीज करना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, इस बात के ऊपर मैं बहुत वैसे तो सहाफी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है। जो हम भुगत रहे हैं हम भुगत रहे हैं, लेकिन जो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन और जो सेंस प्रिवेल कर रही होती है वो जिस प्रो राइट के साथ खड़े होते हैं उनके एक्शंस के साथ प्रिवेल कर रही होती है। केपी में तो आपकी गवर्नमेंट है ना यार, ठीक है। उन पुलिस वालों को तो आप शील्डें दे रहे हो जो आपके घरों में छापे मारते हैं। तो ये जो 24, 25, 50 नाम है, शर्म भी नहीं आती है आप लोगों को? आपकी मरकजी क़यादत कहां सोई पड़ी है? इमरान खान के नाम से ट्वीट तो जारी हो सकता है, सर्टिफिकेट ही जारी नहीं हो सकते। सर्टिफिकेट को कितने पैसे लगते हैं? 100 रुपए का एक कागज का टुकड़ा होता है। ये एप्रिसिएशन होती है। मैं नहीं कह रहा कि सबको दिया जाए, लेकिन जो आपको लगता है कि मारे खा रहे हैं 2-2.5 साल से, उनकी तरफ तो जाए। खैर है नहीं आओ, ये बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ऑफियर होने वाले की तादाद में बरकत डाले, ये तादाद 313 पर पहुंचनी चाहिए ताकि हक गालिब आ सके। अच्छा जी, अब जो हमारे शाही हरकारे हैं उनकी हरकतें चेक कर लीजिए। मैं देख रहा था वजीर खजाना से के हवाले से शहबाज राना की खबर है कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के लिए नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर झंडा ना लगाने पर 20वें ग्रेड की खातून अफसर ओहदे से फारिग कर दी गई हैं। खातून अफसर ने रात गए वजीर खजाना के लिए गाड़ी पर झंडा लगाने के मिलने वाले हुक्म की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया था। ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर, ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर। अब आ जाते हैं नजम सेठी साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कोई ऐसा चैनल का मालिक नहीं है जो एस्टैब्लिशमेंट की बात को ना कह सके, कोई भी नहीं है। एक था, उस बंदे का नाम है शुएब शेख, बोल चैनल का मालिक। उसने अपने किसी सहाफी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया, चैनल गंवा बैठा बेचारा। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट
बाला कर दी गई, लेकिन उस बंदे ने वहां पर सर नहीं झुकाया। तो बाकी आप देख लें कि बाकियों की हैसियत क्या है। वो कहते हैं कोई चैनल का मालिक ऐसा नहीं जो एस्टैब्लिशमेंट की बात को ना कह सके। यहां तो आजकल के हालात में सिवाय इमरान खान के कोई ना नहीं कह सकता। अब आप अंदाजा कीजिए, मानते हैं वो भी इस बात को, इमरान खान के अलावा कोई ना नहीं कह सकता। कामरान शाहिद के शो में मुस्तफा नवाज खोखर ने बोला कि फासले जिस तरह पंजाब में बढ़े, इससे पहले इस तरह कभी फासले नहीं बढ़े। हम टीवी पर बैठकर बात नहीं कर सकते, मगर ये सबको पता है कि बाहर लोग क्या बातें कर रहे हैं। आप कैमरा लेकर 100 लोगों के बयान रिकॉर्ड करें, उनमें से 90% आप बयान चला भी नहीं सकेंगे। ये मुस्तफा नवाज खोखर के जुमले हैं। अब आप चेक कीजिए, वायरल बयान एक शामिल करता हूं डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत जय लगती माजत और जय लगती सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये अता तारड़ साहब, शहबाज शरीफ सिर्फ वजीर आजम नहीं बल्कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद है। ये उम्मीद 2.5 साल से चल रही है, हालांकि 9 महीने तक होती है माजत के साथ। और लोगों को पता है कि इस उम्मीद के बेलचे के अंदर से निकलना कुछ नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।